अब बात करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या बोला कि दो चार्ज रखे हुए हैं आर सेपरेशन पे, दो चार्ज रखे हैं Q1 Q2 आर सेपरेशन में, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स काम कर रहा था Fe, वो बराबर था Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो काम कर रहा था वो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब क्या कर रहे हैं यार बच्चों, ध्यान सुनो, देखो जरा कि इसकी शक्ल कुछ आपने 11th में ऐसा कुछ पढ़ा था, उससे कुछ मिलती जुलती नहीं है क्या? देखो, हाँ सर याद आ गया। क्या आया कि सर जो Fg था ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे इसकी शक्ल काफी मिल रही थी। यहाँ पे क्या हो गया था आपका G, और ये क्या था m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। G क्या था m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था कि दो मास m1 m2 रखे हैं आर सेपरेशन पे, आर डिस्टेंस पे, तो उन पे लगने वाला फोर्स क्या है, ये m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 m2 दो मास हो गए, और G क्या था, G क्या था, G क्या था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू G की वैल्यू कितनी होती थी, जल्दी से बताओ बच्चों, G की वैल्यू कितनी निकल के आती थी, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। यूनिट बताओ, यूनिट क्या हुई, ये तो हो गया फोर्स न्यूटन, और ये आर उधर गया तो क्या हो गया मीटर स्क्वायर, और m1 m2 क्या हो गया आपका किलोग्राम स्क्वायर। यानी ये G जो आपका था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आ गई आपकी कितनी, ये आ गया आपका। ठीक है, एक सेकेंड यार, चलो अब क्या हुआ, अब हम बात करें कि यार सर दोनों की शक्ल तो काफी मिलती जुलती है यार, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात करें चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें। जिस तरीके से फोर्स दो चार्जेस के बीच में लग रहा था, वैसे ही फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में लग रहा है। तो अब क्वेश्चन आया कि अब देखें यार कि दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या है सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंट क्या है। तो देखो सिमिलैरिटी, पहली सिमिलैरिटी तो ये दिखी रही है साफ साफ कि दोनों किसके प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन आर स्क्वायर के। 1 अपॉन आर स्क्वायर को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है इनवर्स स्क्वायर लॉ इसको बोलते हैं। यानी हम बोल सकते हैं चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो और चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो पहला पॉइंट निकल के आया, फर्स्ट पॉइंट निकल के आया यहां से। हम पहले सिमिलैरिटीज की बात कर लेते हैं, सिमिलैरिटी दोनों में कॉमन क्या है। सिमिलैरिटीज की बात करें तो पहला पॉइंट क्या आया है कि बोथ आर फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। सबको समझ में आ गया बात, ठीक सर, जैसे उसके बाद लग रहा था आर डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक बात। दूसरी सिमिलरिटी क्या है, ये जो Fe है चाहे Fg है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों क्या है कहाँ एक्ट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू मासेस। वह दो मासेस के बीच की जो लाइन ज्वाइनिंग, सेंटर लाइन ज्वाइनिंग जो लाइन थी उस पर वर्क कर रहा है, और ये चार्ज के बीच वर्क कर रहा है। यानी दूसरी सिमिलरिटी क्या निकल के आई कि जो फोर्स वर्क कर रहा है, जो फोर्स वर्क कर रहा है चाहे F चाहे Fg, वो किसके अलोंग लग रहा है, सेंटर ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज बोलो चाहे क्या बोलो मास बोलो। थोड़ा सा और ठीक कर देते हैं। यहाँ पे जो फोर्स है वो एक्ट क्या कहाँ पे कर रहा है, एक्ट अलोंग, चलो इसको रफ करके दोबारा लिख देते हैं, इस चीज को दोबारा लिख देते हैं रफ करके। चलो दूसरा पॉइंट क्या है, जो फोर्स है, फोर्स दोनों के लिए एक्ट अलोंग सेंटर ऑफ ज्वाइनिंग टू चार्ज या क्या मास।
दोनों मास के सेंटर ऑफ ज्वाइनिंग में लग रहा फोर्स, ये वाला और ये हो गया इसमें, ठीक है। दो बात हो गई, बहुत अच्छी बात, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सिमिलरिटी है, ठीक है, वहाँ दो मास थे, यहाँ पे दो चार्ज है, इसको सिमिलरिटी ना बोलो तो ठीक नहीं, ठीक रहेगा। अब क्या करें, डिफरेंस क्या है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बच्चों बताओ डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है, जो Q1 और Q2 थे, दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और किस तरीके का हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल करेंगे, निगेटिव निगेटिव है तो रिपल करेंगे, और पॉजिटिव निगेटिव तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे हमने कल चार्ज में बताया था, चार्ज तो प्लस माइनस हो सकता, मास तो क्या होगा, हमेशा प्लस ही होगा। तो होगा क्या, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ किस तरीके का होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है, डिफरेंस का पहला डिफरेंस क्या आया कि जो आपका क्या नाम है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो Fe है, वो उसका नेचर कैसा है, दोनों तरीके का, वो किस तरीके का है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। लेकिन जो आपका कौन सा फोर्स है, Fg, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो फोर्स किस तरीके का होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस तरीके का होगा, ओनली क्या, अट्रैक्टिव, वो सिर्फ अट्रैक्टिव होगा, उसमें रिपल्सिव पल्सिव का कोई काम नहीं। सेकंड पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट देखें। अब हमने कहा कि, अब देखें अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है, हमने कहा सर ये K क्या है, अभी हम K के बारे में बात करेंगे। K क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, 9 × 10⁹, ठीक है। और ये किसके लिए था, हमने बोला ये फ्री स्पेस के लिए है या वैक्यूम के लिए है या एयर के लिए है। K हम बोल सकते हैं फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर के लिए है। यानी अगर मीडियम चेंज होगा तो K की वैल्यू चेंज होगी, K की वैल्यू चेंज होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे G, जिन बच्चों को थोड़ा भी अगर 11th का याद है उनको मालूम है कि G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻⁻11 डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो यानी क्या हो रहा है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या है, मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, आपका मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। तो सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, नीचे थोड़ा सा इधर से लिख देते हैं। सेकंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं Fe डिपेंड्स ऑन मीडियम बट Fg नॉट डिपेंड, आप पूरा लिख लेना, ऑन मीडियम। यानी जो Fg है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। सॉरी आंख में कुछ चला गया, एक सेकेंड। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि K मीडियम पे डिपेंड करता है। और जो आपका Fg है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किसी मीडियम में रखो Fg, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। सब बच्चों को न्यूमेरिकल लगाना है, अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। आपको क्या करना है, Fe दो इलेक्ट्रॉन रखे हैं, दो इलेक्ट्रॉन रखे हैं और दो इलेक्ट्रॉन रखे हैं, उनके बीच का सेपरेशन R है। इसी तरीके से दो इक्वल मास रखे हैं, उनके बीच का सेपरेशन R है, ठीक है, दोनों सेम सेपरेशन पे रखे हैं। आपको क्या करना है, Fg और Fe के जो रेशियो है, Fe और Fg का जो रेशियो है वो आपको निकालना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो फटाफट क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। क्या है क्वेश्चन, फाइंड रेशियो ऑफ Fe and Fg between
इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय आर डिस्टेंस। थोड़ा अपने बात को थोड़ा सही करते हैं, जो पीछे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। दो इलेक्ट्रॉन रखे हैं, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है और इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, चार्ज भी है। तो इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी है, तो चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और मास होने की वजह से क्या करेंगे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। तो आपको बताना है दो इलेक्ट्रॉन रखे हैं, पास में r डिस्टेंस की दूरी पे रखे हैं, सेपरेशन पे रखे हैं, तो आपको बताना है कि Fe और Fg का रेशियो क्या होना चाहिए। कुछ हम आपको डेटा दे देते हैं। यहाँ पे क्या है, K जो कांस्टेंट था इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में आया था, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसी का भाई G आ गया 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एंड चार्ज m इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। एंड नेक्स्ट क्या हुआ, हाँ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। जल्दी से 1 मिनट पॉज करो और जवाब बताओ, जल्दी से निकालो। लिया हो गया, ठंडी हो जाए, फटाफट इसको निकालो, जल्दी से निकालो। क्या कह रहा है, देखो कितना आसान सा है। Fe क्या है, K, Q1 Q2 दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो कोई बात नहीं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और Fg क्या है आपका, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। बहुत अच्छी बात। तो हमें क्या निकालना है, Fe अपॉन Fg। Fe क्या हुआ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 R स्क्वायर दोनों से क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, M1 M2। बहुत बढ़िया बात। K इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E, Q1 Q2 दोनों E, और मास इलेक्ट्रॉन का Me और ये Me। K की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, 9 × 10⁻9। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 × 10⁻19 कूलम का स्क्वायर, और ये हो गया आपका कितना, 6.67 10⁻11, और ये हो गया 9.1 10⁻31 का स्क्वायर। कुछ गलती करी हो तो चेक कर लेना। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आता है, 10⁻42, या बोल सकते हैं ये किसके 10⁻43 के आसपास आता है। तो यानी हम ये बोल सकते हैं यार कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो Fe है, वो Fg के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। जो Fe है वो Fg के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। तो बच्चों जल्दी से नोट करो, ये नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने, नोट कर लिया। यानी हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लग रहा है। यानी दो इलेक्ट्रॉन है, उनका मास भी होगा और चार्ज भी होगा, और अगर हम दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपैरिजन करें, जो यहाँ पे हम लोगों ने रेशियो निकाला था, तो ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा हाई है, वो 10⁻14 टाइम्स हाई है उससे। चलिए आगे देखें, अगला क्वेश्चन करते हैं। अपने पास एक Q चार्ज है, अपने पास क्या है, एक Q चार्ज है, और उसको हमें दो हिस्सों में बांटना है, उसको हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना है और एक सेपरेशन पे रखना है, किसी डिस्टेंस पे रखना है। तो पूछा है कि यार कि हम क्या करें, किस तरीके से डिवाइड करें, चार्ज की वैल्यू क्या हो कि जो फोर्स लगे उनमें वो मैक्सिमम लगे। ध्यान सुनो बात को, क्या है क्वेश्चन, क्या है अपने पास, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपने पास क्या है, एक Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, और इसको डिवाइड किया गया दो हिस्सों में। इसको डिवाइड किया कितने में, 2 पार्ट्स एट सम सेपरेशन, कुछ ही डिस्टेंस पर रख दिया गया, सम सेपरेशन। तो आपको बताना है
किस तरीके से चार्ज डिवाइड करें, देन फोर्स ऑन बोथ चार्ज विल बी मैक्सिमम। किस तरीके से डिवाइड करें कि फोर्स उन पे लगने वाला मैक्सिमम हो। तो हमने कहा अच्छा चलो दो चार्ज था, तो हमने कहा एक भाई क्या किया, हमने कहा दो हिस्सों में डिवाइड किया, तो एक हिस्सा क्या हो गया उसका x और दूसरा क्या हो गया आपका q था, तो q माइनस एक्स। सपोज हमने सेपरेशन r मान लिया, फोर्स निकालें तो फोर्स क्या हो गया आपका k टाइम्स q1 हो गया x और q2 क्या हो गया q माइनस एक्स अपॉन क्या हो गया आपका बीच का डिस्टेंस हो गया r स्क्वायर। यानी क्या है यहाँ पे r वेरिएबल नहीं है, k वेरिएबल नहीं है, खाली क्या वेरिएबल है x और q माइनस एक्स। चार्ज को इस तरीके से डिवाइड करना है कि दोनों में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो। हम लोगों ने मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेते थे, मैक्सिमम मिनिमा आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। हम क्या करते थे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन करते थे, dy ओवर dx निकालते थे, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में निकालते थे, जो वेरी कर रहा था उसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते थे और फिर उसको किसके बराबर कर देते थे, 0 के बराबर। तो चलो तो हम क्या करें, कैलकुलेट करें df ओवर dx, x वेरिएबल है उसी के टर्म में डिफरेंशिएट करें। मैक्सिमम मिनिमा याद है कि भूल गए? क्या करते थे बच्चों, अगर कोई वेरिएबल है चीज वो कब मैक्सिमम होगी या कब मिनिमम होगी, इसके लिए हमारा पहला काम क्या होता था कि dy ओवर dx निकाल लें, उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकाल लें और उस डिफरेंशिएशन को किसके बराबर कर दें, 0 के बराबर कर दें। उस डिफरेंशिएशन को कर दें किसके बराबर, 0 के बराबर, फिर वहां से निकालते हैं। चलो अच्छा देखें तो देखो बड़ा आसान सा है कि ये हो गया आपका kx क्यू अपॉन r स्क्वायर और ये क्या हो गया k एक्स स्क्वायर अपॉन, हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो अपना डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। क्या हो गया के एक्स क्यू और ये x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया आपका। चलो डिफरेंशिएशन करें, के एक्स है तो खाली कितना बच्चा q अपॉन आर स्क्वायर, इसमें क्या हुआ एक्स स्क्वायर है तो क्या हो गया k और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, x की पावर का n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 और ये क्या आ गया आपका आर स्क्वायर और इसको हमने 0 के बराबर कर दिया। 0 के बराबर कर दिया तो आर स्क्वायर तो उधर से हटा दो, k कॉमन निकाल लो, अंदर कितना बचा k माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया q बाई 2, x बराबर किसके आ गया q बाई 2। यानी क्या हुआ, अगर हमें एक चार्ज को दो हिस्सों में बांटना है और फोर्स मैक्सिमम चाहिए तो करना क्या होगा, q बाई 2 का ये भी चार्ज होना चाहिए और q बाई 2 का ये भी चार्ज, q माइनस एक्स भी कितना हो गया q बाई 2। यानी हम दोनों को बराबर बराबर अमाउंट में अगर डिवाइड कर दें तो फोर्स उनमें क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। जल्दी से नोट करो आप लोग, फिर आगे क्वेश्चन की ओर मूव करें, सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करें, जल्दी से नोट करो। अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल्स दिस, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन क्या किया है, उन्होंने कहा कि दो चार्ज दे दिए, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयन, दो पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं। क्वेश्चन अब ठीक है नोट ना आप लिख लेना, दो पॉजिटिव आयन रखे हुए हैं, फोर्स कैसा लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है और इसके बीच जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू दिया हुआ, उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 3.7 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस का 9 न्यूटन और जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 5 एंगस्ट्रॉम, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 5 एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन पूछा है कि दे आर सेपरेटेड इज 5, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, उन आयन से कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, जो फोर्स लग रहा पॉजिटिव चार्ज आया तो उन आयन से कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग होंगे। चलो देखें पहले देखें,
भाई फोर्स पता है, कूलाम्स लॉ पढ़ रहे हैं, और नहीं दिया है तो K का मतलब क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। दोनों में चार्ज बराबर है, फोर्स हो गया आपका कितना 3.7 × 10⁻⁹ K की वैल्यू हो गई 9 × 10⁹, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, मान लो चार्ज है इसका, हमने एक इसको मान लेते हैं खाली, दोनों सेम है तो हमने मान लिया Q, और ये हो गया Q स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 एंगस्ट्रॉम, यानी 5 × 10⁻⁻10 मीटर में इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो Q की वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से जो Q की वैल्यू निकल के आएगी वो सॉल्व करके आएगी आपकी 3.2 10⁻⁻19 कूलाम, यानी जो चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है उसके पास वैल्यू कितनी आ रही, चार्ज कितना आ रहा, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। वो पूछना चाह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज किए होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन उसने दिए होंगे। तो हमें मालूम है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था चार्ज वाले में, Q = N × E। E क्या है 1.6 × 10⁻⁻90, N आपको निकालना है, और Q कितना है कितना निकाला हमने -19। थोड़ा साफ कर देते हैं, अच्छा से नहीं आया। क्या है, Q किसके बराबर है, N × E। Q टोटल चार्ज निकल के आ गया आपका 3.2 10⁻⁻19, N इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम ही है आपको 1.6 × 10⁻⁻19, तो N कितना हो गया 2, यानी पॉजिटिव चार्ज जब बना होगा तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे होंगे। जल्दी से नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन में करते हैं, अभी बहुत कुछ काम बचा हुआ है। ओके, आप पॉज करके नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ही बड़ा अच्छा है। A free pit ball A of 8 gram carry a positive charge of 5 × 10⁻⁻8 coulomb. What must be the nature of magnitude of charge that should be given in the second pitch ball B fixed at 5 cm below the former ball so that upper ball is stationary? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से हम एक बार पढ़ देते हैं। एक पिच बॉल है, एक बॉल है जिसका वेट कितना दिया है 8 ग्राम। एक बॉल है जिसका वेट क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बॉल है, और उसका वेट कितना दिया है, ए बॉल का वेट कितना दिया है क्वेश्चन में दिया है आपका 8 ग्राम। बहुत अच्छी बात, ए में कितना दिया है 8 ग्राम, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। और चार्ज ए में कितना दिया है, ये हो गया इसका वेट ए का, और मास हो गया, सॉरी, और चार्ज की बात करें तो चार्ज दिया है इसमें कितना 5 × 10⁻⁻8 कूलाम। बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब क्या कर रहा है, व्हाट मस्ट बी द नेचर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन इन ए सेकेंड बॉल। क्या करें, दूसरी बॉल पे दिया जाए फिक्स जो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये एक ए बॉल है जिसका वेट और ये मास दे दिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि इस ए के नीचे दूसरी बॉल हमने क्या रखी है, बी। ए के नीचे हमने क्या करा है, दूसरी बॉल रखी है बी। ए किस तरीके का है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है, और ये इसके बीच का डिस्टेंस कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये पूछना चाह रहा है कि यार इस बी का मैग्नीट्यूड क्या रखें कि बॉल ना गिरे। तो क्वेश्चन समझते हैं। अगर हम देखें क्या है, ए अगर ऐसे फ्री स्पेस पे एक बॉल होती तो बॉल पे क्या नाम है, उसके वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा होता mg वो डाउनवर्ड होता, वो बॉल को क्या करता, नीचे की ओर गिराने की कोशिश करता, ठीक है। अगर फ्रीली इस तरीके से बॉल होती तो नीचे गिर जाती। अब क्या कहा, यानी ये जो एक फोर्स लग रहा है इस पे, जो ए को नीचे की ओर कोशिश कर रहा लगाने की, ठीक है। अब अगर बॉल को हम चाहते हैं कि वो नीचे ना गिरे, बॉल नीचे ना गिरे,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी अगर ये क्वेश्चन में दिया है ए किस नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का, अगर बी हम पॉजिटिव नेचर का मान लें तो एक बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने लगेगा बॉल ए पे। अगर हम इसको पॉजिटिव मान लें तो बी क्या करेगा, ए पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने लगेगा और फोर्स वो किस तरीके का हो जाएगा, रिपल्सिव यानी अगेंस्ट में। तो यानी क्या हुआ, ए अपने वेट की वजह से फोर्स mg नीचे लगा रहा था और बी क्या कर रहा है, जो 5 सेंटीमीटर नीचे है और पॉजिटिव रखा है तो अपोजिट डायरेक्शन लगाएगा। अच्छा चलो, अगर निगेटिव रखते तो वो भी इधर ही लगाने लगता, अट्रैक्शन यानी क्या है, जो बॉल पहले mg की वजह से गिर रही थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने तो उसका फेवर कर दिया, तो क्या करेगी Fe क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएगा। अब यहीं पे स्टेशनरी अगर रहनी है बॉल को तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएं, कैंसिल आउट हो जाएं, यानी ये Fe किसके बराबर हो जाए, किसके, mg के बराबर हो जाए। Fe क्या होना चाहिए, k टाइम्स q1 q2, k टाइम्स क्या है, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। बहुत अच्छी बात, m है 8 इंटू ग्राम में है तो किलोग्राम में हो गया माइनस, और g ले लिया हमने 9.98, 10 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखो, अब क्या किया है कि एक चार्ज दिया है, इसका चार्ज q1 का दे दिया है, तो हम इसको a लिख लें, यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इस चीज को हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। हमने क्या किया, इसको b लिख दिया और इस पे चार्ज लिख दिया a। k की वैल्यू पता है, अब हम इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, k हो गया आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9, qa दिया है, a कितना दिया है बच्चों, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, और ये qb, और r कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यानी 10 की पावर माइनस 2 स्क्वायर, और 8 mg से इक्वेट कर दो 9.98। तो यहां से आप देखोगे qb की वैल्यू निकल आई, आप कैलकुलेट करना, मैं नोट करके लाया हूं, जो qb की वैल्यू निकल के आई वो कितना हुआ, 4.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। चेक कर लेना, कैलकुलेशन में भी रॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपको बस करना क्या है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रिपल्सिव है वो mg के बराबर इक्वेट कर देना है। क्यों, क्योंकि Fe ऊपर की ओर लगाएगा और mg किसकी ओर लगा रहा है, नीचे की ओर, mg फोर्स किधर की ओर लगा रहा है, आपके नीचे की ओर। बहुत अच्छी बात, तो इक्वेट किया, तो यानी ये जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या आया कि a के 5 सेंटीमीटर नीचे पे अगर इतने कूलाम चार्ज की बॉल रख दें, पॉजिटिव चार्ज की, क्योंकि निगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा mg का, वो क्या करेगा, फेवर करेगा। इतने कूलाम का अगर हम चार्ज वाली बॉल रख दें तो a अपनी पोजीशन पे स्टेशनरी रहेगा। इस केस को हम लोग आगे इक्विलिब्रियम की केस बोलेंगे, आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सपोज द स्पेयर a एंड b हैव आइडेंटिकल साइज, a थर्ड स्पेयर ऑफ द सेम साइज but uncharged is brought contact with the first, then brought contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? What is the new force of repulsion between A and B? फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं, दो स्पेयर है A and B है, हाँ, चलो, कहा कि आपके पास A और B क्या है, आपके पास क्या है, A और B दो चार्ज दिए हैं। क्वेश्चन देखो, हम क्वेश्चन डिक्टेट कर देते हैं, पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास दो चार्ज हैं, एक है A और एक चार्ज है क्या आपका B। दोनों पे क्या है, दोनों पे इक्वल चार्ज है, और दोनों पे इक्वल चार्ज कितना है, मान लिया अभी यहाँ पे Q है, Q की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। क्वेश्चन देखना है, फिर किस तरीके से करना, वैल्यू दी है वो आप कैलकुलेट करते रहना। A और B दोनों में क्या है, एक Q1 चार्ज है। A और B दोनों साइज मटेरियल में बिल्कुल सेम है, जिस साइज का A है उसी साइज का B है, जो मटेरियल A में इस्तेमाल हुआ वही मटेरियल B में इस्तेमाल हुआ है। तीसरा एक अनचार्ज
सी लाए जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, सी हम लाए हैं, वो बिल्कुल आइडेंटिकल ए और बी जैसा ही है, लेकिन अभी इसके पास कोई चार्ज नहीं है। ए और बी है लेकिन इसके पास अभी कोई चार्ज नहीं है, नहीं क्या है, जीरो चार्ज है। तो हम लोगों ने चार्ज वाला जो कंसेप्ट पढ़ा था यहाँ भी हम लोग थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी हम लोग उस कंसेप्ट को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन बोला गया कि जो सी है पहले ए से टच कराया गया, ठीक है, फिर क्या किया, फिर क्या हुआ, ए से टच कराया गया, फिर सी जो कुछ चार्ज हुआ फिर उसको बी से टच कराया गया, और फिर ए और बी को आर डिस्टेंस में रखा गया। ए और बी को किसके में बीच में रखा गया, आर डिस्टेंस में रखा गया। तो अब बताओ उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो रिपल्सन जो भी लग रहा है वो क्या है, वैल्यू क्यू सब सारी दी हैं, ठीक है, आप खाली कंसेप्ट समझना है। तो पहला क्वेश्चन है कि ए और बी से क्या कराया गया, टच कराया गया, ए से पहले सी ने को टच कराया गया, फिर बी से टच कराया, फिर दोनों में ए और बी में जो चार्ज आया उन दोनों ए और बी को हमने क्या किया, आर डिस्टेंस पे रखा। क्वेश्चन में वैल्यू दी थी, आप सॉल्व करते रहना। तो अब जो नया चार्ज ए और बी में आया तो उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू बताओ। तो पहला पॉइंट ये आया, फर्स्ट पॉइंट ये आया कि क्या हुआ, ए को पहले के पास चार्ज कितना था, Q, सी बिल्कुल न्यूट्रल था। हमने कहा कि अगर दोनों के साइज से मटेरियल सेम है और जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों में चार्ज बराबर बराबर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे Q है तो जैसे टच किया तो अब इसके बाद क्या हुआ, दोनों को अलग करें तो A के पास भी Q/2 आ गया, अब C के पास भी कितना हो गया, Q/2 आ गया, ठीक। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा, अब भैया जो C के पास Q/2 चार्ज आ गया, अब ये किससे टच कराना अपने को, B से। सेकंड में हम लोग गए तो अब क्या हुआ, B के पास कितना चार्ज था, Q, और इसके पास चार्ज कितना हो गया, C के पास कितना चार्ज है, Q/2। अब देखो क्या है, Q + Q/2, Q + Q/2 हो गया 3Q/2। अब 3Q/2 का आधा इधर जाएगा और आधा किधर जाएगा, दूसरे में। 3 दोनों जोड़ दो, दोनों को जोड़ दिया, बराबर और डिस्ट्रीब्यूट होना है। Q + Q/2 हो गया 3Q/2, तो यानी B पे हो जाएगा आपका कितना, 3Q/4, और C पे कितना हो गया, 3Q/4। अब क्या किया हम लोगों ने, A और B अब जो चार्ज आया उनको R डिस्टेंस पे रखा, तो कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया, ये Q/2 और ये कितना हो गया, 3Q/4। R और सारी वैल्यू दी है तो अब FE क्या हो गया, K × Q/2 × 3Q/4 अपॉन क्या हो गया, R²। क्वेश्चन में सब QR सबकी वैल्यू दी है, K की वैल्यू दी है, आप आसानी से सॉल्व करके निकाल सकते हैं।